आज से लगभग 8,000 साल पहले, जब न राजा था, न राज्य, न सड़कें, न शहर, सिर्फ घने जंगल, मैदान और उनमें घूमते इंसान। यह 6500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का समय था, जब इंसान एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। हजारों सालों की धीमी यात्रा के बाद इंसान के मन में एक सपना पल रहा था, एक सुरक्षित घर, पेट भर भोजन और अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिताने का। उस काल को हम नवपाषाण युग या नियोलिथिक काल कहते हैं। नया पत्थर, नई सोच। इंसान ने पत्थर के औजारों को बेहतर बनाना सीखा। लेकिन असली क्रांति थी प्रकृति के रहस्यों को समझना, बीज से पौधा उगाना और जानवर पालना। चलो इस रोमांचक यात्रा पर चलें। हम देखेंगे कैसे हमारे पूर्वजों ने शिकारी जीवन छोड़ दाचकर किसान और पशुपालक बनना चुना। हम उन पहले गांवों की सैर करेंगे, उनके मिट्टी के घरों में झांकेंगे और उनकी कला को देखेंगे। ये कहानी है पूरी मानव जाति के साहस, बुद्धि और सहयोग की, हमारे अपने इतिहास की। ये वो पल था जब भविष्य करवट ले रहा था। कल्पना करो, हर दिन भोजन की तलाश में भटकना, यही था हमारे पूर्वजों का जीवन। वे शिकारी संग्राहक थे, पुरुष शिकार करते, महिलाएं फल और कंद इकट्ठा करती। फिर एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया। किसी ने बीज फेंके और वहां पौधा उगाया। इंसान ने जीवन का चक्र समझा, बीज बो, फसल पाओ। अब भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता था। गेहूं, जौ, दालें। इंसान ने खेती शुरू की और एक जगह टिककर रहना सीखा। शिकारी से किसान बनने का यह सफर मानव इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब उसके पास खाली समय था। उसने बेहतर घर बनाए, बर्तन बनाए और जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाना शुरू किया। यह सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, यह एक नई जीवन शैली का जन्म था। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वह जीवन को गढ़ रहा था। इंसान ने गांव बसाने शुरू किए। जेरिको दुनिया की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक। ये गांव पानी के सोते के पास बसा था, जहां के लोग खेती करते थे। जेरिको की सबसे खास बात थी उसकी सुरक्षा। 12 फुट ऊंची पत्थर की दीवार और 28 फुट ऊंचा टॉवर, बिना आधुनिक मशीनों के। यह कमाल था। जेरिको के घर गोल या अंडाकार मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। लोग मिलकर रहते, अपने मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। कुछ कब्रों में खोपड़ियों को सजाया जाता था, शायद पूर्वजों की पूजा के लिए। जेरिको दिखाता है कि नवपाषाण युग का इंसान कितना संगठित था। दीवार और टॉवर सामाजिक व्यवस्था और नेतृत्व के संकेत हैं। यह सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि सभ्यता की ओर बढ़ता हुआ मजबूत कदम था। जेरिको इंसान की योजना, सहयोग और भविष्य की सोच का प्रतीक है। अब चलते हैं चाटलाहायुक, तुर्की की एक बद्दी और विकसित बस्ती। यहाँ घर मधुमक्खी के छत्ते की तरह सटे हुए थे। कोई गली नहीं थी। लोग छत से सीढ़ी के सहारे घर में आते जाते थे। घर आयताकार, मिट्टी की ईंटों से बने और अंदर दीवारों पर सुंदर चित्र, शिकार, नाचते इंसान, बैल। दीवारों पर बैल की सींगें भी लगाई जाती थीं। चाटलाहायुक के लोग कुशल कारीगर थे। खेती, पशुपालन, शिकार और ऑब्सिडियन पत्थर से औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, हड्डी और सींग से चीजें बनाना उनकी खासियत थी। यहाँ से मिली मातृ देवी की मूर्तियां धरती की उर्वरता की पूजा का संकेत देती है। चाटलाहायुक दिखाता है कि समाज कितना समृद्ध और कलात्मक था। यहाँ ऊंच नीच नहीं थी, लोग बराबरी से रहते थे। कला, धर्म और रोजमर्रा का जीवन एक दूसरे में घुले मिले थे। चाटलाहायुक, जहाँ हर घर एक छोटी सी आर्ट गैलरी था। खेती की शुरुआत ने इंसान को धरती से जोड़ दिया। अब वह भोजन के लिए भटकने वाला नहीं, अन्न उगाने वाला बन गया। शुरुआत में लोग लकड़ी या पत्थर के औजारों से जमीन जोतते, महिलाएं बीज बोती और फसलों की देखभाल करती। फसल पकने पर पूरा गांव मिलकर कटाई करता, दाने अलग करता और पत्थर की चक्की पर आटा बनाता। पहली बार इंसान के पास अनाज का भंडार था। अब भोजन में अनाज, दालें और मांस शामिल थे। भोजन ज्यादा पौष्टिक और संतुलित हो गया। भोजन की निश्चितता ने इंसान को सुरक्षा दी और उसे कला, संगीत और समाज के बारे में सोचने का समय मिला। खेती ने समय का ज्ञान भी दिया, कब बीज बोना, कब फसल काटनी है। इसी से कैलेंडर और मौसम की समझ विकसित हुई। खेती ने न केवल भोजन बल्कि विज्ञान और ज्ञान की नींव भी रखी। इंसान ने पौधों के साथ साथ जानवरों को भी पालना सीखा। सबसे पहले कुत्ते साथी बने, फिर भेड़, बकरी, गाय और सुअर। पशुपालन से मांस, दूध, ऊन, खाल, औजार और गहने मिलने लगे। गाय और बैल खेती में मदद करते थे। जानवरों की देखभाल आसान नहीं थी। चारा, सुरक्षा और बाध्य बनाना जरूरी था। चरवाहे अपने झुंड चराने ले जाते थे।
पशुपालन ने इंसान को जानवरों के स्वभाव को समझने का मौका दिया। यह एक नया रिश्ता था। समाज में चरवाहों का नया वर्ग पैदा हुआ। पशु संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। खेती और पशुपालन, इन दो स्तंभों पर नवपाषाण युग की अर्थव्यवस्था टिकी थी। इंसान और जानवरों की यह दोस्ती आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इंसान ने मिट्टी, लकड़ी और घास से घर बनाना सीखा। मजबूत दीवारें, छतें और सुरक्षित आश्रय। घर के अंदर चूल्हा, पत्थर की चक्की और सबसे बड़ा बदलाव, मिट्टी के बर्तन। अब खाना पकाना, पानी रखना आसान हो गया। कुम्हार सुंदर गड्ढे, कटोरे, थालियां बनाते जिन्हें आग में तपाकर मजबूत किया जाता था। बर्तन सिर्फ जरूरत की चीज नहीं, कला का माध्यम भी थे। डिजाइन, रंग, ज्यामितीय आकृतियां। मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां भी बनती थीं। जानवरों, इंसानों की आकृतियां, खासकर मातृ देवी की। ये मूर्तियां पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं। जीवन, प्रजनन और धरती की उर्वरता का प्रतीक। साधारण मिट्टी इंसान के हाथों में आकर घर, बर्तन और कला बन गई। यह मिट्टी का जादू था। गांवों में एक साथ रहने से नया समाज जन्मा। सहयोग, काम का बंटवारा और विशेषज्ञता की शुरुआत। लोग मिलकर घर बनाते, खेती करते, गांव की सुरक्षा करते। हर कोई अपनी खासियत के अनुसार काम करता और चीजों का आदान प्रदान होता। समाज में नियमों की जरूरत पद्धति ही। बुजुर्ग या अनुभवी लोग फैसले लेते, झगड़े सुलझाते, संसाधनों का बंटवारा करते। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कई परिवार मिलकर वंश और कई वंश मिलकर गांव बनाते थे। जीवन में उत्सव और मनोरंजन भी जरूरी थे। फसल कटाई, जन्म, त्योहार, नाच गाना और सामूहिक भोजन। लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते। सूर्य, चंद्रमा, धरती, बारिश। मातृ देवी और बैल का सम्मान भी उनके विश्वास का हिस्सा था। यह धर्म और विश्वास की सरल शुरुआत थी जो आगे चलकर विकसित हुई। 6500 ईसा पूर्व का यह दौर मानव इतिहास का सुनहरा पन्ना है। शिकारी से किसान और पशुपालक बनने का फैसला मानव जाति की दिशा बदलने वाला था। गांव बने और इन्हीं गांवों ने आगे चलकर शहरों और साम्राज्यों की नींव रखी। जेरिको और चाटलाह युग जैसे गांव उस बदलाव के प्रमाण हैं। खेती, पशुपालन, बर्तन, औजार, इन सब ने जीवन को आसान, सुरक्षित और स्थिर बनाया। खाली समय में कला, धर्म, समाज और विज्ञान का जन्म हुआ। इंसान ने योजना बनाना, सहयोग करना और बद्ध समुदाय में रहना सीखा। सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। हर घर, हर बर्तन, हर औजार उसी नींव का हिस्सा था। आज की प्रगति की शुरुआत उन्हीं पहले किसानों और कारीगरों ने की थी। उनकी कहानी हमें साहस, नवीनता